हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये टॉप 25 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यदि आप इन 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी है। यदि आप 25 में से 20 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपको दिया है बेंजीन, बी ऑप्शन है पायरीडीन, सी ऑप्शन है एथेन और डी ऑप्शन है साइक्लोप्रोपेन। तो चारों ऑप्शन आप देखेंगे तो आप डायरेक्ट ऑप्शन सी क्लिक कर सकते हैं कि ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि जो आपका एथेन होता है इसका प्रमाण क्रमांक C2H6 होता है और यह एक खुली श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। ओके, इस तरीके से होता है हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अमोनिया गैस होती है। ऑप्शन ए आपका है रंगीन, ऑप्शन बी आपका है भारी, ऑप्शन सी आपका है पानी में अघुलनशील और ऑप्शन डी आपका है रंगहीन। तो अमोनिया गैस रंगहीन है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए दूध के शुद्धिकरण में, ऑप्शन बी पेट्रोल के शुद्धिकरण में, ऑप्शन सी हवा के शुद्धिकरण में और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है सल्फर के पेट्रोल के शुद्धिकरण में। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सबसे कम क्षारीय है। ऑप्शन ए आपका पोटेशियम दिया है, ऑप्शन डी आपका कैल्शियम दिया है, ऑप्शन सी आपका बेरिलियम दिया है और ऑप्शन डी आपका मैग्नीशियम दिया है। तो सबसे कम क्षारीय जो आपका होता है बेरिलियम। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध है। ऑप्शन ए लिथियम से, ऑप्शन बी बेरिलियम से, ऑप्शन सी बोरान से और ऑप्शन डी आपका है सिलिकॉन से। तो आपका पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध है तो आपका किस प्रकार से होता है। आपका होता है लिथियम होता है, बेरिलियम, बोरान और कार्बन, और यहाँ पर आपका होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और होता है सिलिकॉन। पूछा जा रहा है आपका एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध है तो इस तरीके से आपका विकर्ण संबंध होता है। तो एल्युमिनियम का विकर्ण संबंध किससे है, बेरिलियम से। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व होगा। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी अक्रिय गैस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तो ये किसका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपके मैग्नीशियम का है जिसका प्रमाण क्रमांक 12 होता है, 2 2 4 6 4 10 12। तो यह एक धातु है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यूरेनियम सदस्य है। ऑप्शन ए एक्टिनाइड का, ऑप्शन बी संक्रमण श्रेणी का और ऑप्शन सी सेकेंड आवर्त का और ऑप्शन डी आपका है 6 आवर्त का। तो यूरेनियम मैंने आपको सदस्य बताया था एक्टिनाइड श्रेणी का। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, अभिक्रिया CH3COOH + 2H LiAS3 डिवाइड और उसके बाद से ईथर का ये उत्प्रेरण का यूज कर रहे हैं तो देगी। ऑप्शन ए आपका दिया है CH4OH, ऑप्शन बी आपका दिया है C2H5OH, ऑप्शन सी आपका दिया है CH3OH और ऑप्शन डी आपका दिया है C2H3OH। तो इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, एल्कोहल श्रेणी का क्रियात्मक समूह है। ऑप्शन ए O, ऑप्शन बी आपका OH, ऑप्शन सी आपका CHO और ऑप्शन डी आपका COOH। तो एल्कोहल श्रेणी का जो सदस्य होता है वो आपका होता है OH। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एल्केन CnH2n+2 वाले
सामान्य सूत्र के यौगिक का चौथा सदस्य है? ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी पेंटेन और ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो आपको सूत्र दिया है CnH2n प्लस का 2। तो ये किस श्रेणी का है? एल्केन श्रेणी का। तो एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य आपका मीथेन होता है, दूसरा होता है एथेन, तीसरा होता है मेथेन, एथेन, प्रोपेन और चौथा होता है ब्यूटेन। तो एल्केन श्रेणी का चौथा सदस्य ब्यूटेन। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको IUPAC ने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है 3-4 क्लास में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन यदि IUPAC नेम से आता है तो आपसे छूटेगा नहीं 100% गारंटी के साथ। तो पिछला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है IUPAC का तो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, बेयर अभिकर्मक का सूत्र है? ऑप्शन ए K2OH, ऑप्शन बी KMnO4 और ऑप्शन सी आपका है K2MnO4 और ऑप्शन डी आपका है KMnO2। तो अभी बेयर अभिकर्मक जो होता है आपका KMnO4। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, CH3CH2COOH का IUPAC नाम है? ऑप्शन ए मेथेनॉल, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी प्रोपेनोइक अम्ल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस प्रकार से दे दिया गया है CH3CH2COOH। तो ये आपका मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो मेथेन एथेन प्रोपेन, तो प्रोपेन धन हो जाएगा, प्रोपेन धन। ये आपका COOH समूह है, तो कोई अम्ल इसमें जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि जो IUPAC नेम है इससे आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इस तरीके जो आपका IUPAC नेम चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मैं दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सैपोनिफिकेशन एक प्रक्रिया है? ऑप्शन बी साबुन बनाने की, ऑप्शन बी डिटर्जेंट बनाने की, ऑप्शन सी जैम बनाने की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सैपोनिफिकेशन एक प्रक्रिया है साबुन बनाने की। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, अमोनिया को पानी में घोलने पर कौन सा यौगिक बनेगा? ऑप्शन ए आपका है NH2OH, ऑप्शन बी आपका है NH4O2, ऑप्शन सी आपका है NH4OH और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आपके अमोनिया को जल में घोला जा रहा है। तो समझिएगा, जब आप अमोनिया का सूत्र आपका होता है NH3, अमोनिया का सूत्र आपका होता है NH3, इसको जल में आप घोल दिए तो क्या बनेगा आपका? NH4OH ही ना बनेगा और क्या बनेगा? तो NH4OH आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, फलों को पकाने के लिए प्रयोग होता है? ऑप्शन ए मेथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन और ऑप्शन डी एथिलीन। तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। कांच हवा की सतह के लिए क्रांतिक कोण होगा? ऑप्शन ए 46 डिग्री, ऑप्शन बी 32 डिग्री, ऑप्शन सी 42 डिग्री और ऑप्शन डी आपका होता है 40 डिग्री। तो आपका होता है n बराबर आपका होता है 1/sin c। यहाँ से अगर मैं बात करूँ sin c बराबर होता है तो 1/n। n का मान आपको क्वेश्चन में दे दिया 3/2, तो रख देते हैं। तो sin c बराबर 1/3/2 तो हो जाएगा यहाँ से sin c बराबर 2/3। जो आपका sin c 2/3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ से इसका जब आप डिग्री में मान निकालेंगे तो आपका 42 डिग्री आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है? ऑप्शन ए एम्पियर का नियम, ऑप्शन बी फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम और ऑप्शन सी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम और ऑप्शन डी मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। तो जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल बताता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 50 सेमी फोकल दूरी वाले अवतल शीशे के सामने 25 सेमी पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति होगी। ऑप्शन ए आपका है 50 सेमी शीशे के पीछे, ऑप्शन बी आपका है 50 सेमी शीशे के आगे, ऑप्शन सी आपका है 35 सेमी शीशे के पीछे और ऑप्शन डी आपका है
35 सेमी शीशे के आगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझना आपको ये है कि जितनी भी सारी चीजें दी गई हैं, चाहे फोकस दूरी का मान f का मान आपका दे दिया है 50 सेंटीमीटर, और आपका पूछा जा रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी आपसे v की वैल्यू पूछी जा रही है, और u का मान आपको दे दिया है 25 सेंटीमीटर। तो समझना आपको ये है कि f और u की वैल्यू हमको प्लस में लेना है माइनस, तो दोनों माइनस में लेना है। क्यों? कारण इसका ये है कि आपका यहाँ पर आपसे केवल अवतल की बात की जा रही है, तो f और u माइनस होता है। तो आपको पता है फार्मूला 1/f बराबर 1/u धन 1/v। तो 1/v का मान निकालना है, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/f माइनस का 1/v। तो 1/, ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस का 1/50 माइनस, और हो जाएगा माइनस का 1/25। तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस का 1/50, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस का 1 प्लस का 2 यानी 1/50, यानी 1/v की वैल्यू 1/50, तो v की वैल्यू आपको मिल जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 50 सेंटीमीटर शीशे के पीछे, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25 सेमी फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी ऑप्शन ए माइनस का 4D, ऑप्शन बी आपका है प्लस का 4D, ऑप्शन सी आपका है माइनस का 5D, और ऑप्शन डी आपका है प्लस का 5D। तो फोकस दूरी का मान आपको दे दिया है 25 सेंटीमीटर, आपसे क्षमता पूछी जा रही है, तो P बराबर आपका होता है 1/f, एक मीटर में होता है। लेकिन जब इसी चीज को आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो P बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, f की वैल्यू आपको दे दिया है 25, तो 25 चौका 100। अब समझना ये है कि प्लस में होगा कि माइनस में। ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में जो फोकस दूरी है प्लस में है, तो ये भी आपका प्लस में होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका डायनमो उत्पन्न करता है, ऑप्शन ए आपका इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी आपका आवेश, ऑप्शन सी आपका ईएमएफ, और ऑप्शन डी आपका है चुंबकीय क्षेत्र। तो डायनमो क्या उत्पन्न करता है? ईएमएफ। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है? ऑप्शन ए आपका है डायनमो, ऑप्शन बी आपका है विद्युत मोटर, ऑप्शन सी आपका है विभवमापी, और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत को कौन कार्य करता है? डायनमो। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फैराडे के नियम के अनुसार, ऑप्शन ए आपका है E बराबर +n d∅/dt, ऑप्शन बी आपका है E बराबर -n d∅/dt, ऑप्शन सी आपका है E बराबर -1/n d∅/dt, और ऑप्शन डी आपका E बराबर -n dt/d∅। तो फैराडे का जो नियम होता है E बराबर -n d∅/dt होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सही संबंध है, ऑप्शन ए आपका है वाट 1 वाट बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर, ऑप्शन बी आपका है 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर, ऑप्शन सी आपका है 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर, ऑप्शन डी आपका है 1 वाट बराबर 1 एम्पियर बटे 1 वोल्ट। तो साधारण सिंपल तरीके से आपको याद रखना है P बराबर आपका होता है V × I, यानी 1 वाट बराबर आपका हो जाएगा 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन ए आपका बल है, ऑप्शन बी आपका आयतन है, ऑप्शन बी आपका चाल है, ऑप्शन सी आपका विस्थापन है, ऑप्शन डी आपका आयतन है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आपको सर्च करके बताना है कि आपके लिए दो ऑप्शन है इसमें कंफ्यूजन का कि चाल है कि आयतन। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी अदिश राशि है बल, चाल, विस्थापन और आयतन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण होगा। तो आपका होता है पूछा जा रहा है क्या है आपसे, कोण होगा अधिकतम परिणामी, तो होता है W बराबर आपका होता है Fs cos थीटा। तो आप खुद ही दिमाग लगा लीजिए कि थीटा के किस वैल्यू पर इस W का मान अधिक होगा। ओके, तो यहाँ पर यदि आप थीटा का मान 0 डिग्री लेंगे
तो यहाँ पर cos थीटा का मान 1 होगा, यानी f इंटू यस होगा गुणे 1, यानी f इंटू यस होगा। इसके अलावा आप किसी भी एंगल को ले लीजिए, किसी भी कोण को ले लीजिए, इससे अधिकतम मान हो ही नहीं सकता। आप चेक कर सकते हैं, मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से कार्य, समय एवं ऊर्जा में बता दिया है, कार्य और ऊर्जा में बता दिया है, तो जरूर देखिएगा। ओके, तो जो थीटा का मान होगा वो 0 डिग्री 100% होगा। यदि यहाँ पर आप 30 डिग्री रखते हैं तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 3 बटा, तो ये भी इससे कम ही आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका जो मैक्सिमम होगा वो 0 डिग्री पर ही होगा। इस तरीके से आपको मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट के टॉप 25 क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है होमवर्क के रूप में। आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।